हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 12th चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का पार्ट 9 देखेंगे, जिसमें हम एग्जांपल्स कुछ डिस्कस करेंगे। एग्जांपल नंबर 31 टू 35। प्यारे बच्चों, ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स क्लास 11th क्लास 12th के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आपने देखा एक सिस्टमैटिक वे से हम चल रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ पढ़ा है, फिर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के कॉन्सेप्ट सीखे हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों हमने टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स का टॉपिक पढ़ा, अप्रॉक्सीमेशन का टॉपिक पढ़ा, मैक्सिमा मिनिमा का हमने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है और उन्हीं पे बेस्ड अब हम क्वेश्चंस स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं क्वेश्चंस नोट कर देता हूँ, फिर एक एक करके हम उनके सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिगर मैंने आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ इसलिए बना दिया है, नहीं मैं आपके सामने फ्रेश ड्रॉ करके बताता। ठीक है, कोई बात नहीं, इतना आप समझ सकते हैं। देखिए क्या है, फाइंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय। आपको लोकल मिनिमम वैल्यू बतानी है प्यारे बच्चों इस फंक्शन की। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 प्लस मॉड एक्स। ठीक है, जहां पे एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। सॉल्यूशन 31 का प्यारे बच्चों, ये आपको फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, और फंक्शन कैसे डिफाइंड होता है मैंने आपको बताया, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स से। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू आपको गिवन है, देखिए 3 प्लस मॉड एक्स। ठीक है, सबसे पहले ये आते हैं कि आपकी बुक में अगर ये ग्राफ दिया हुआ तो ये कैसे ड्रॉ किया गया। ठीक है, आप एक चीज बताइए, ये शार्प एज है यहाँ पे। ठीक है, शार्प एज का मतलब क्या है प्यारे बच्चों कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इस पॉइंट पे नहीं बन सकती। ठीक है, नहीं बन सकती, इसका मतलब इसका डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एट दिस पॉइंट तो हम क्या करेंगे, इधर की तरफ चेक करेंगे और इधर की तरफ चेक करेंगे। इतना आप समझते हैं। ठीक है, दूसरी बात प्यारे बच्चों, आपने क्लास 11th में पढ़ा था कि मॉड एक्स इक्वल्स टू क्या क्या होता है, एक्स होता है कब, जब एक्स ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, 0 होता है कब, जब एक्स इक्वल्स टू 0 होता है। और प्यारे बच्चों माइनस एक्स होता है कब, जब एक्स लेस देन 0 होता है। ठीक है, दूसरी बात आपको एक चीज और नहीं पता है, क्या कि मॉड एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। देखिए एफ डैश मॉड एक्स, मॉड एक्स ये आपको नहीं पता। ठीक है, तो इसका क्या होता है, इसको मतलब फाइंड करने का तरीका क्या होता है। तो प्यारे बच्चों या तो एक्स बाई मॉड एक्स आप लिख दीजिए। ठीक है, और मॉड एक्स बाय एक्स लिख दीजिए। किसी लेक्चर में मैं ये भी बता दूंगा कि इसको कैसे निकाला जाता है। ठीक है, ताकि आपकी सारी कंफ्यूजन दूर रहे। तो प्यारे बच्चों देखिए, आपके पास ये फंक्शन गिवन है। ठीक है, आपने क्या किया, फंक्शन एट ओरिजिन आपने चेक करने की कोशिश की, मतलब एट, देखिए एट एक्स इक्वल्स टू 0 आपने देखा। ठीक है, 0 पे देखा तो प्यारे बच्चों ये क्या आ गया, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3 आ गया, मतलब y की वैल्यू 3 आ गई एट एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ये पता लग गया प्यारे बच्चों कि आपकी शार्प एज बन कहाँ पे रही, कोऑर्डिनेट्स पता लग गए ना, देखिए 0 और 3 पे। ठीक है, मतलब देखिए ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट 0 और 3 ही तो है। ठीक है, x 0 है, y 3 है, और ये क्या है, देखिए 1 2 3। अब इसके बाद प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड, मैंने पहले भी बताया लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड जब आप मूव करेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। तो आप देखेंगे, देखिए एफ डैश एक्स लेस देन 0। ठीक है, हमने फाइंड किया तो हमारे पास क्या आया, देखिए एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, और x का डेरिवेटिव मान लीजिए, इनमें से कोई भी हमने माना, मान लीजिए x बाई मॉड एक्स में लिख देता हूँ। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इसमें क्या करेंगे, देखिए लेस देन 0 इस साइड वाली वैल्यू उसके लिए देख रहे हैं, कोई भी नेगेटिव वैल्यू अगर आप रखते हैं, मान लीजिए -1 आपने रखा। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा प्लस माइनस एक्स बाय एक्स। प्यारे बच्चे टोटल क्या वैल्यू आ रही है, नेगेटिव वैल्यू हो गई ना, ध्यान रखिए इस तरफ नेगेटिव वैल्यू कंटेन कर रहा है। फिर देखिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए, इस तरफ के लिए। ठीक है, क्योंकि हमें डेरिवेटिव इस पॉइंट पे फाइंड नहीं होते, दो ही जगह होती है जहाँ पे एट क्रिटिकल पॉइंट इक्वल्स टू 0 हम लेते हैं, और इस पॉइंट पे पर्टिकुलरली हम क्या कहते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉसिबल ही नहीं है इस कर्व के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा
एफ डैश एक्स, अगेन कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 प्लस एक्स बाय मॉड एक्स आएगा, ठीक है। अब पॉजिटिव रख देते हैं तो प्यारे बच्चों ये तो एज इट इज हो जाएगा 0 प्लस एक्स बाई एक्स, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। मतलब आपने देखा कि एफ डैश एक्स, ठीक है, एफ डैश एक्स फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, मतलब ये क्या है प्यारे बच्चों, ये है ना एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 है, और ये क्या है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स है, ठीक है। स्लोप देख लीजिए अगेन 1 है, कैसे पता प्यारे बच्चों, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, देखिए tan थीटा आपका स्लोप बताता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, m स्लोप ऑफ टेंजेंट बताता है, dy बाई dx आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट बताता है, और ये क्या है इक्वेशन ऑफ लाइन ही तो है, मतलब ये यही तो लिखा हुआ है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो m की वैल्यू क्या है, इसका कोएफिशिएंट 1 है तो 1 हो जाएगा, और tan 1 कहाँ पे होता है, tan 45 डिग्री पे, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट तो कुछ इस तरीके से बन रही होगी ना, तो थोड़ा सा बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसके बाद क्या है, इसके बाद है देखिए ये आपका कर्व नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव हो रहा है, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव इस पॉइंट के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एट x इक्वल्स टू 0, और प्यारे बच्चे ये क्या होगा f ऑफ 0 इक्वल्स टू 3, ठीक है। ये क्या है, ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ गई, तो प्यारे बच्चों लोकल मिनिमम वैल्यू, सॉरी, तो प्यारे बच्चों ये था सिस्टमैटिक वे इस क्वेश्चन को समझने का। अब इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द लोकल मैक्सिमम, आपको लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यूज बतानी है ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय, प्यारे बच्चों ये जो फंक्शन आपको गिवन है इसकी, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन 32, हर चीज आपको पता है प्यारे बच्चों, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं। देखिए लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12, ठीक है। डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, ठीक है। अब प्यारे बच्चों डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, सबसे पहले देखिए 3 डी ओवर बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4, ठीक है, प्लस 4 डी ओवर बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 12 डी ओवर बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी ओवर बाय डी एक्स ऑफ कांस्टेंट 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है आप जानते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 3 4x क्यूब, ठीक है, प्लस 4 3x स्क्वायर माइनस 12 2x, और प्यारे बच्चे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए क्या निकल के आता है, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 4 3 जा 12x, ठीक है, क्यूब प्लस ये हो जाएगा 4 3 जा 12x स्क्वायर, और यहाँ से क्या होगा माइनस 24x। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, जो चीज़ें कॉमन आ रही हैं उनको कॉमन ले लेते हैं। सबसे पहले देखिए एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 12x, ये कॉमन निकल रहा है, ठीक है। तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज करना है हमको सबसे पहले, तो देखिए एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 12 इंटू एक्स, ये कैसे फैक्टराइज होगा प्यारे बच्चों, मिड टर्म स्प्लिट, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है। ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 12 इंटू एक्स, एक्स आपने कॉमन लिया, ये हो गया x प्लस 2 माइनस 1 एक्स प्लस 2, ठीक है।
यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं, यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं प्यारे बच्चों, तब तो पूरा प्रॉब्लम सॉल्व ही हो गया। देखिए एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 12 इंटू एक्स, यहाँ से एक फैक्टर निकला x माइनस 1, एक निकला x प्लस 2, ठीक है। अब प्यारे बच्चों क्रिटिकल पॉइंट्स आपको यहाँ से पता लगते हैं, आप जानते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये आपने किया। तो यहाँ से क्या क्या निकला, देखिए टोटल टर्म इक्वल्स टू 0 हो गई, 12 इंटू एक्स, ठीक है, x माइनस 1 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या क्या निकल के आया, यहाँ से निकल के आया देखिए x इक्वल्स टू 0, 1 और -2, ठीक है, ये निकल के आया। अब देखिए क्रिटिकल पॉइंट्स पता लगा लिए प्यारे बच्चों, तो ये क्या कहलाते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा। अभी आपका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ नहीं निकली हैं, ठीक है, वो कब निकलेंगी वो भी आपको मैं बताता हूँ। देखिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले इन पॉइंट्स पे हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करके लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा ये कौन सा पॉइंट है वो पता लगाएंगे, ठीक है, इसीलिए इनको क्रिटिकल पॉइंट्स कहा जाता है। देखिए सबसे पहले अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है, तो प्यारे बच्चों हम इस स्टेप पे लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली हमको दिख रहा है जिस पे हम डिफरेंशिएशन बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा देखिए एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू देखिए 36 एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा 24x और ये कितना हो जाएगा -24। अब प्यारे बच्चों इसमें से कुछ कॉमन ले लें, ठीक है। तो और देखिए प्यारे बच्चों कॉमन भी ले सकते हैं, दूसरी बात एक चीज़ और भी है, आप क्या करें क्रिटिकल पॉइंट्स तो आपको चेक करने, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल आ रहा है, डायरेक्टली आप पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एक पॉइंट रख के यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, ये एट x इक्वल्स टू 0 पे चेक करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखिए f डबल डैश 0, ये हो जाएगा 36। देखिए इसको प्यारे बच्चों पूरा ना करके थोड़ा सा एनालिसिस ऐसे करेंगे। देखिए 0 आप रखेंगे, x की वैल्यू 0 तो ये टोटल टर्म 0, x की वैल्यू 0 टोटल टर्म 0, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा -24, और -24 क्या है, एक नेगेटिव वैल्यू है, लेस देन 0 है। तो ये क्या होगा प्यारे बच्चों, एट x इक्वल्स टू 0, ये होगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है, मैक्सिमा। अब और देखते हैं प्यारे बच्चों, देखिए एट x इक्वल्स टू 1, देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा f डबल डैश 1 रखा आपने इसी में, ठीक है। तो ये हो गया 36 प्लस 24 माइनस 24, ये इससे कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आया आपके पास 36 निकल के आया। 36 एक क्या है प्यारे बच्चों, पॉजिटिव नंबर है, मतलब ग्रेटर देन 0 है, तो ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है, लोकल मिनिमा। अब इसके बाद देख लेते हैं प्यारे बच्चों एट x इक्वल्स टू -2, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है, f डबल डैश -2 चेक करते हैं, -2 आपने रखा तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, ठीक है, यही निकल के आएगा। देखिए 36, चलिए इसको रख के ही बता देता हूँ मैं, स्क्वायर किया आपने, प्लस 24 इंटू -2 -24, देखिए क्या निकला, ये हो जाएगा 4, मतलब 36 2 जा 72, 72 2 जा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 144, ठीक है। ये कितना निकल के आएगा, ये हो जाएगा -48, ठीक है, माइनस ही तो निकल के आएगा, हाँ -48 हो जाएगा, और ये कितना है, ये 24 है, ठीक है, -24। तो प्यारे बच्चों ये 72 होगा, यहाँ से कितना निकल के आएगा 72, जो कि ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है ना, ऐसे कर लीजिए इसको, जैसा हम सीक्वेंस में लिख रहे हैं। देखिए ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0, तो ये होगा प्यारे बच्चों लोकल मिनिमा, ठीक है। अब इसके बाद
ये तो आपने बता दी कि क्रिटिकल पॉइंट्स कहाँ पे लोकल मैक्सिमा कहाँ पे लोकल मिनिमा कंटेन कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब वैल्यू बतानी है। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब प्यारे बच्चों ये जो वैल्यूज आई हैं इनको हम एफ ऑफ एक्स में रख देंगे। तो देखिए फॉर वैल्यूज, कौन सी वैल्यूज, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। तो देखिए एफ ऑफ 0 पे चेक करते हैं सबसे पहले, एफ ऑफ 0 पे तो ये हो जाएगा, आपने सब पे देखिए 0 रख दिया, 0 हो गया ये भी, क्योंकि वेरिएबल है ना, 0 हो गया 0 हो गया ये भी, तो यहाँ से क्या निकल के आया 12 निकल के आया, ठीक है। एट एक्स इक्वल्स टू 0 ही, इस पे लिख लीजिए आप सबसे पहले थोड़ा सा, देखिए एट एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 12। इसके बाद देखते हैं प्यारे बच्चों, देखिए एट एक्स इक्वल्स टू 1, ठीक है। 1 पे क्या हो रहा है, 1 आपने रखा इसी में, ठीक है। तो 1 रखा तो 3 हो गया, 4 हो गया, -12 + 12, ठीक है। तो ये निकल के आता है प्यारे बच्चों एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 7, ठीक है। यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद देखिए एट x इक्वल्स टू -2, ठीक है। देखिए इस पे क्या निकल के आ रहा है, f ऑफ -2 आपने रखा तो ये आया -2। देखिए इस पे पूरा रख के चेक कर लेते हैं, -2 की पावर 4, ठीक है, +4 -2 होल क्यूब -12 -2 स्क्वायर, ठीक है, +12। तो देखिए क्या होगा, ये हो गया 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, यहाँ से निकल के आएगा प्यारे बच्चों, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, देखिए ये हो जाएगा इक्वल्स टू 48, ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। 2 2 जा 4 2 जा 8 8 4 जा 32, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, देखिए ये पॉजिटिव हो जाएगा, है कि नहीं, ये इसके साथ मिलके पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव होगा। तो प्यारे बच्चों ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए प्लस 48, ठीक है, और ये +12 है। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, देखिए कुछ मिस्टेक हमने की शायद, -2 4 -12, हाँ देखिए ये 40 ये माइनस है ना प्यारे बच्चों, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस ही रहेगा, ठीक है। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या निकल के आएगा -20। -20 वैल्यू किसकी है, f ऑफ -2 इक्वल्स टू -20। तो आपने ये बता दिया प्यारे बच्चों कि देखिए किस पॉइंट पे वैल्यू ऑफ फंक्शन लोकल मैक्सिमा हो रही, लोकल मिनिमा हो रही है, और उनकी वैल्यूज क्या क्या है। तो ये वैल्यूज हैं, ये पॉइंट्स पे ये लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा हो रहे हैं। तो प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 32 का सोल्यूशन। अब देखेंगे हम नेक्स्ट, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब करूंगा। देखिए प्यारे बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 33, इसको बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स, आपको सारे पॉइंट्स फाइंड करने हैं ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के, ठीक है, एट द फंक्शन गिवन बाय, जो ये फंक्शन गिवन है इस पे। तो प्यारे बच्चों देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको। सॉल्यूशन 33 का, ठीक है। फंक्शन आपको गिवन है प्यारे बच्चों, देखिए f ऑफ x इक्वल्स टू 2x क्यूब -6x² प्लस 6x + 5, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये हो जाएगा f' इक्वल्स टू 6x², ठीक है। प्यारे बच्चों मैं पूरा d/dx नहीं लिख रहा हूँ, अब आप थोड़ा सा डायरेक्टली करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा -12x + 6, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब प्यारे बच्चों यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ से हम 6 कॉमन ले सकते हैं। देखिए f' इक्वल्स टू 6x² - 2x + 1, ठीक है। इसको मिड टर्म स्प्लिट कर देते हैं, तो देखिए क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा f' इक्वल्स टू 6x² - x - x + 1, ठीक है। देखिए इसको हमने किया, ये हो जाएगा f' इक्वल्स टू 6x²
एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, ठीक है, देखिए सॉरी, ये हो जाएगा x माइनस वन एक्स माइनस वन, ठीक है। सॉल्व करिए इसको, यहाँ से क्या निकल के आएगा, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, ये हो गया देखिए 6 और यहाँ पे x माइनस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आप एक चीज़ जानते हैं क्या, कि क्रिटिकल पॉइंट आपको फाइंड करने हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे मिलेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 करेंगे आप तब मिलेंगे, ठीक है। और प्यारे बच्चों जब आप ये करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू 1 मिल जाएगा, ये इक्वल्स टू अगर 0 होगा तो आपको x इक्वल्स टू 1 मिलेगा। अब आपको ये पता लगाना है कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ठीक है। तो कैसे पता लगेगा, सबसे पहले सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर लेते हैं। देखिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट किस स्टेप पे यूज़ करते हैं, इस स्टेप पे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। उसका रीजन है कि उसके बाद हमने फैक्टराइज किया है। तो देखिए ये हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू 12x माइनस 12। अब प्यारे बच्चों देखिए ये वेरिएबल कंटेन कर रहा है, तो इस x को हम यहाँ पुट करके देखते हैं। देखिए क्या होगा, एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू 12 1 माइनस 12, तो ये तो 0 आ गया। और प्यारे बच्चों ये 0 आ गया तो इस पॉइंट पे आप क्या कर सकते हैं, ये नहीं बता सकते कि ये लोकल मैक्सिमा है कि लोकल मिनिमा है, ठीक है। तो आप करेंगे क्या, आप डायरेक्टली कह दीजिए कि ये है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के बाद प्यारे बच्चों मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब ये 0 आता है तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ फिर से शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये था एग्जांपल 33। अब इसको रब करते हैं, फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये प्यारे बच्चों ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसको बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स, आपको 2 पॉजिटिव नंबर बताने हैं, हुज सम इज 15, जिनका सम प्यारे बच्चों 15 होता है, ठीक है। एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज मिनिमम, और जिनके प्यारे बच्चों स्क्वायर का सम मिनिमम हो। तो देखिए प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं सोल्यूशन लिख देता हूं, सोल्यूशन 34, ठीक है। बहुत अच्छे से समझेंगे कॉन्सेप्ट, सबसे बड़ी बात आपको समझना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप चले, देखिए मान लीजिए एक पॉजिटिव नंबर हमने प्यारे बच्चों x माना, एक y माना, ठीक है। वो कह रहा है ना फाइंड द 2 पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 15, मान लीजिए 2 पॉजिटिव नंबर माने, इनका सम 15 है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपके पास 2 वेरिएबल आ गए, ठीक है। सॉल्व करने में दिक्कत है, अगर इसी में मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, मान लीजिए एक को x मान लूँ, ठीक है, और एक को प्यारे बच्चों 15 माइनस एक्स मान लूँ, तो देखिए क्या होगा, x प्लस 15 माइनस एक्स, देखिए कैंसिल हो गया। तो सम ऑफ 2 नंबर्स, मतलब इस नंबर का सम और इस नंबर का सम क्या हो रहे हैं, 15 हो रहे हैं, ठीक है। तो हम जो फंक्शन डिजाइन करेंगे प्यारे बच्चों वो इन्हीं की हेल्प से करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या है, ये आपको समझाना जरूरी था। देखिए लेट x and 15 minus x are 2 positive numbers, ठीक है। उसके बाद क्या करना है प्यारे बच्चों, मान लीजिए फंक्शन इन x बनाते हैं हम यहाँ से, तो क्या बनेगा, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स, तो ये हो जाएगा देखिए 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये फंक्शन बना आपका, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसी को आपको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो देख लेते हैं, देखिए ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस, इसको ओपन करते हैं, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ऐसे करके भी कर सकते हैं और डायरेक्टली भी कर सकते हैं ये, ठीक है, वहां तक मतलब कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। माइनस 30x, ये हो गया। अब प्यारे बच्चों यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 225, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, देखिए डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 4x माइनस 30, ठीक है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा।
प्यारे बच्चों ये आपने किया, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आपके पास क्या निकला, देखिए क्रिटिकल पॉइंट आपके पास निकलेगा जब आप एफ डैश एक्स इक्वस टू 0 करेंगे, मतलब ये टोटल टर्म इक्वस टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से निकल के आएगा, देखिए 4x माइनस 30 इक्वस टू 0। तो x इक्वस टू क्या हो गया, ये हो गया 30/4, मतलब 2 2 जा 4 और ये 15, मतलब यहाँ से आपको मिला 15/2। ये क्रिटिकल पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से हम ये पता लगाएंगे कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो देखिए क्या हो रहा है, ये हो जाएगा f डबल डैश x, आपने किया इसका डेरिवेटिव तो आपके पास क्या निकल गया, 4। 4 क्या है, 4 एक पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर होने से क्या हुआ प्यारे बच्चों कि ये है लोकल मिनिमा, ठीक है, मिनिमा, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। थोड़ा सा दूर लिख देता हूं मैं, देखिए लोकल मिनिमा। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद दोनों नंबर्स बताने हैं, ठीक है। तो एक नंबर तो प्यारे बच्चों देखिए x हो रहा है, x इक्वल्स टू 15/2 आ गया। एक हो रहा है प्यारे बच्चों 15 माइनस, देखिए 15 माइनस x, मतलब ये हो गया 15 माइनस 15/2, ठीक है। यहाँ पे पुट कर दिया आपने तो ये क्या आ गया, ये भी 15/2 आ गया। तो प्यारे बच्चों देखिए एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज मिनिमम, प्यारे बच्चों तभी इनका स्क्वायर का सम मिनिमम होगा, ठीक है। तो ये था करेक्ट वे सॉल्व करने का। अब इसके बाद प्यारे बच्चों हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब कर देता हूँ कि प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये पॉइंट है प्यारे बच्चों, यहाँ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है आपको, कहाँ की, फ्रॉम द पैराबोला, इस पैराबोला से, वेयर सी क्या है प्यारे बच्चों 0 to 5 बिलोंग कर रहा है। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छे से समझेंगे। सॉल्यूशन 35, ठीक है। मान लीजिए हम सपोज करते हैं लेट H and K are points on a parabola y इक्वल्स टू x स्क्वायर, ठीक है। प्यारे बच्चों ये पॉइंट्स हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में निकालनी है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों डिस्टेंस का फॉर्मूला आप जानते हैं, देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, देखिए h माइनस 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा h का स्क्वायर प्लस, उसके बाद क्या है प्यारे बच्चों k माइनस सी का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। दूसरी बात प्यारे बच्चों जब आप ये लिखते हैं तो इसको थोड़ा सा और चेंज कर लीजिए, देखिए h स्क्वायर प्लस k माइनस सी। अब यहाँ पे तो दो वेरिएबल आ रहे हैं h एंड k, ठीक है। इसको हमें एक वेरिएबल में चेंज करना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये जो पॉइंट हमने माना है, ये पॉइंट इस कर्व को भी तो सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये क्या होगा, ये हो जाएगा, देखिए h और k चेंज होके हो जाएगा, देखिए k इक्वल्स टू h स्क्वायर, ठीक है। अगर इस कर्व को सेटिस्फाई करता है, आप लिख भी सकते हैं सेटिस्फाई अ कर्व, सेटिस्फाई द कर्व। देखिए तो क्या होगा, अब प्यारे बच्चों बहुत इजीली आप h स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हैं एक वेरिएबल में चेंज करने के लिए क्वेश्चन को। तो ये हो जाएगा, देखिए d इक्वल्स टू अंडर रूट k प्लस k माइनस सी का स्क्वायर, ठीक है। प्यारे बच्चों इसको ये भी लिखा जा सकता है, देखिए k प्लस k माइनस सी का होल स्क्वायर की पावर 1/2। और जब इसका डेरिवेटिव आप करेंगे, देखिए डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू k, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, यहां से देखिए
d/d के, ठीक है, डिफ्रेंशिएट d विथ रिस्पेक्ट टू k, आप इसको लिखेंगे देखिए 1 सबसे पहले जब डेरिवेटिव होगा इसका तो ये निकल के आएगा देखिए 2√k प्लस k माइनस सी का होल स्क्वायर, और न्यूमरेटर में क्या आएगा प्यारे बच्चों, इसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा देखिए 1 में हटा देता हूँ यहाँ से, आप लिखेंगे 1 प्लस 2k माइनस सी, और k माइनस सी का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आ जाएगा। इतना आप जानते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए, अब हमको क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे d/d इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों थोड़ा सा एनालिसिस हमें इसका करना है, ठीक है। तो देखिए करते हैं, अगर हमें पॉजिटिव टर्म चाहिए तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए, तभी न्यूमरेटर का फैक्टर प्यारे बच्चों डिसाइड करता है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा, ये क्या है, स्क्वायर फंक्शन है। स्क्वायर में प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था कहाँ से कहाँ तक 0 to इन्फिनिटी लाई करता है वैल्यू, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये वैल्यू अगर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव के साथ ऐड हो रहा है तो टोटल टर्म पॉजिटिव हो गई। टोटल टर्म पॉजिटिव का हम अंडर रूट करेंगे तो प्यारे बच्चों हमें एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। पॉजिटिव का फिर मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगी, एक पॉजिटिव वैल्यू। तो मतलब आपका जो डिनोमिनेटर है प्यारे बच्चों वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, कहाँ पे, जहाँ पे आप क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर रहे होंगे, ठीक है। तो हम न्यूमरेटर पिक करते हैं, देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 2k माइनस 2c इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं इसको एक्सपेंड करके, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए k इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2c माइनस 1/2। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं, सारी चीज़ें आप समझते हैं, ठीक है। ये क्या आ गया प्यारे बच्चों, क्रिटिकल पॉइंट आ गया। मतलब देखिए बहुत अच्छे से समझेंगे एक एक स्टेप। इसके बाद अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको सेकंड डेरिवेटिव करना है तो खुद सोच के देखिए कि इतने लेंदी का आप सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो कितना प्रॉब्लम होगी। तो हम इसको क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही फाइंड कर लेंगे। कैसे, मान लीजिए ये आपका क्रिटिकल पॉइंट आया, ठीक है, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी है, ये k इक्वल्स टू 2c माइनस 1/2 है। थोड़ी देर समझिए, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि f' अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करेगा तो मिनिमा होगा। ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करेगा तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों देखिए, अगर इसको पॉइंट ऑफ मिनिमा होना है तो क्या होना पड़ेगा, इसको होना पड़ेगा k इज लेस देन, सबसे पहले, ठीक है, 2c माइनस 1/2, ठीक है। तो देखते हैं इसको सॉल्व करके ये क्या होगा। ये हो जाएगा 2k 2c माइनस 1, ठीक है, ये इधर आ गया तो ये हो जाएगा 2k माइनस 2c माइनस 2c। प्यारे बच्चों इनइक्वालिटी सॉल्व करने का तरीका क्या है कि दोनों तरफ आपको पता है, इधर क्या होगा, सब्सट्रैक्ट करेंगे -2c माइनस 2c, तब ये कैंसिल हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। फिर -1 यहाँ से रिमूव करेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों क्या होगा, तो ये हो जाएगा -1 लेस देन 0। अब प्यारे बच्चों ये कौन सी फॉर्म है, देखिए ये आ गया ना 2k माइनस c माइनस 1 लेस देन 0। अब प्यारे बच्चों ये है क्या, देखिए ये टोटल टर्म इसको डिफाइन कर रहा है कि नहीं, ठीक है। ये इधर प्लस हो जाएगा, सॉरी इस तरफ आएगा तो, ठीक है, प्लस हो जाएगा। ये देखिए ये न्यूमरेटर को बता रहा है ना, मतलब ये बता रहा है कि अगर इसके लेफ्ट हैंड साइड आप वैल्यू लेंगे तो आपको क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। कब, जब k की वैल्यू इससे लेस देन होगी, ठीक है। अब देखिए मतलब ये क्या है, ये हमारा सही है, ये नेगेटिव हम मान रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद क्या है, मान लीजिए हमने माना है इस तरफ k इज ग्रेटर देन 2c माइनस 1/2। देखते हैं, देखिए ये अगेन क्या होगा, 2k 2c माइनस 1, ये हो गया देखिए 2k माइनस 2c प्लस 1 ग्रेटर देन 0, 2k माइनस c प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब प्यारे बच्चों देखिए ये टोटल टर्म ग्रेटर देन 0 आ रही है, इसका मतलब इधर क्या है, ये पॉजिटिव वैल्यू कंटेन कर रहा है, ठीक है। ये तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ
पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एट k इक्वल्स टू 2c माइनस 1/2, ये आ गया। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, देखिए प्यारे बच्चों अब हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करेंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए d इक्वल्स टू अंडर रूट k की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, आपने किया 2c माइनस 1/2 प्लस 2c माइनस 1/2 माइनस c का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा 2c माइनस 1/2, ठीक है, प्लस 2c माइनस 1 माइनस 2c बाय, प्यारे बच्चों ये क्या है, 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर क्या निकल के आया, देखिए d अंडर रूट, ये हो जाएगा 2c माइनस 1/2 प्लस 1/4। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा, चलिए इक्वली लगा रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि स्पेस लिमिटेड है अपने पास। ये हो जाएगा, देखिए 4 2 जा 8 और 8c माइनस 4/2 देखिए प्यारे बच्चों लेते हैं इसका एलसीएम, क्या निकल के आता है, ये हो जाएगा 4 2 जा 8 c माइनस 4/2 और इधर क्या हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों क्या निकल के आएगा, आप ये हो जाएगा 4, ठीक है, 2c 2 2 जा 4c, ठीक है, 4c माइनस 2 प्लस 1, ये निकल के आएगा। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो इसको लिख सकते हैं, देखिए 1/4 मतलब 1/2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट ये क्या बचेगा, ये हो जाएगा, देखिए 4c माइनस 1। ठीक है, ये बचेगा और प्यारे बच्चों यही क्या होगा, यही आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। तो इतना यूनिट्स लिख लीजिए आप। ठीक है, तो ये था प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 का सलूशन। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस। तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक लेक्चर्स पहुँचे। ओके, थैंक यू बच्चों।